अल्लाह पाक के एक ऐसे वली जिन्होंने पानी से रोशन किए चिराग। सुभान अल्लाह। दोस्तों, चिराग तेल से रोशन हम और आप कर सकते हैं, लेकिन पानी से चिराग रोशन सिर्फ अल्लाह के वली ही कर सकते हैं। आज की इस अहम वीडियो में हम लोग दिल्ली शहर के एक अजीम बुजुर्ग दीन हस्ती की दरगाह मुबारक की जियारत करेंगे, जिनके नाम से पूरा इलाके का नाम है चिराग दिल्ली। जी हाँ, एक ऐसे कामिल वली अल्लाह जो इतने मेहमान नवाज थे कि मेहमानों की तरफ पीठ कर कर बैठना भी उनको गवारा ना था, जिनके मेहमान नवाजी को देखते हुए उनके मुर्शिद ने भी उन्हें रोशन चिराग के लक़ब से नवाजा कि आप जिस जगह बैठेंगे वो जगह रोशन हो जाएगी। जिनके दुश्मन ताउम्र उनसे दुश्मनी निभाते रहे और अल्लाह व तबारक ताला अपने वली को रोशन चिराग बनाकर ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान को रोशन करता रहा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी इतनी दरख्वास्त है कि तमाम ज़ायरीन जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जान पहचान के जितने भी लोग हैं उन लोगों तक मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आइए। मज़ार शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन करीम भाई, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगी। मैं आपकी मेज़बान मारूफ़ा नवाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए व्लॉग में। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं आप लोगों को वलियों की ज़ियारत जो है अपने वीडियोस के ज़रिए करवाती रहती हूँ। इसी मुक़द्दस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को ये देखें कहाँ लेकर आई हूँ। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह सरकार उर्फ चिराग दिल्वी के नाम से आप मशहूर हैं, जाने जाते हैं। आप दिल्ली के बहुत बड़े वली अल्लाह हैं। तो चलिए आज करते हैं ज़ियारत आप हज़रत बाबा की, और आप सब के लिए और अपने लिए भी करते हैं दुआएं। आइए। हज़रत बाबा के मज़ार शरीफ के ठीक पास में ही आप लोग देखिए, यहाँ पे मस्जिद भी है जहाँ 5 वक्त की नमाज होती है। अभी सफाई का काम यहाँ जारी है। बहुत सुकून, बहुत शांति। सलाम हमारा, सलाम पढ़ते हैं सर झुकाकर, सलाम हमारा। मेरे अजीज़ नाज़रीन करीम, हज़रत बाबा के दरगाह मुबारक पर एक अलग ही रूहानी सुकून है। वैसे तो हज़रत बाबा अयोध्या से थे, लेकिन आप हज़रत बाबा दिल्ली शहर अपने पीर और मुर्शिद की तलाश में आए थे। आपके पीर और मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार थे, और उनके पर्दा करने के बाद में आपने ही चिश्ती सिलसिले को दिल्ली शहर में आगे बढ़ाया। आपसे बहुत सारे लोग मुरीद थे और आपकी शोहरत जो थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे दुश्मन भी बन रहे थे। लोगों को बहुत ज़्यादा आपसे तकलीफ़ थी, आपके शोहरत से। वक्त के बादशाह तुगलक को भी आपके शोहरत से तकलीफ़ थी। उसके लोगों ने उसके कान ये कहकर भरे थे कि भाई एक बादशाह से ज़्यादा चाहने वाले तो एक पीर के हैं। जिसको सुनकर वो कमज़र्फ बादशाह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आया और आप हज़रत चिराग दिल्वी नज़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार को अपने महल में बुलाता है और कहता है कि आपको उनकी नौकरी करनी पड़ेगी। माज़अल्लाह। भाई वो जालिम बादशाह ये नहीं जानता कि वली अल्लाह का मर्तबा क्या है। जब अल्लाह के वली ने उसकी नौकरी से इनकार कर दिया ये कहकर कि वो सिर्फ अल्लाह वाले हैं और अल्लाह की ही नौकरी करेंगे, किसी बादशाह की नहीं, तो भाई वो जालिम बादशाह हज़रत बाबा पर जुल्म करने लग गया। माज़अल्लाह। जुल्म की इम्तिहान तो तब हो गई जब उसने अपने गद्दी के तख्त ताज के नशे में चूर और मगरूर होकर अल्लाह के वली के गर्दन में छेद करा दिया और कड़े पहना दिए। भाई आप हज़रत बाबा सब्र करते रहे अल्लाह के नाम पर, लेकिन कोई गज़ब बर्पा नहीं किए उस बेवकूफ़ पर। आपके शागिर्द आपको जालिम बादशाह को पोशाक पहनाने के काम के लिए राज़ी करते, आप इसमें भी हामी भर चुके। आपने कहा कि ठीक है, चलो इस काम को हम कर ही देते हैं। आप अब रोज़ उस बदबख्त बादशाह को पोशाक पहनाने का काम करते, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा नामुराद थे कि भाई जब आपको देखा कि आप इस पर भी राज़ी हैं, तो आपको मज़ीद परेशान करने के इरादे से बादशाह के कान को और भरा और कहा कि आप देर से पहुँचे ताकि ये अपने इबादत को ना कर सके अल्लाह की, और ये परेशान हो।
बादशाह वैसे ही करने लगा। अब बादशाह रोज देर से पहुंचता, जिसकी वजह से हजरत बाबा को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता। भाई एक दिन तो हद हो गई जब वो नमाज असर के बाद पहुंचा। असर की नमाज आपकी छूट गई। मकरू वक्त पर नमाज जो है अदा नहीं करते वली अल्लाह। आपको जलाल आ गया, आप बेजार हो गए और आपने आजिज़ी में उसको पोशाक पहनाते हुए अपनी ज़ुबान से कह दिया कि पहनाए नसीर तो उतारे गस्साल। बस अल्लाह अकबर। उसी रात जालिम बादशाह दुश्मनों के हाथों हलाक हो गया। सुभान अल्लाह। भाई ये होती है वली की ज़ुबान, जो सब्र पर सब्र करती ही रहती है, लेकिन जब बात उनके इबादत के रास्ते पर आए तो वो जलाल में आ जाती है और बेवकूफ़ जालिम आम मगरूर बंदे को उसकी हैसियत पता लग जाती है, तहस नहस हो जाता है। बस एक वक्त मुकर्रर होती है और वो उस वक्त तक इटलाता उड़ता फिरता है इस गुमान में कि उसका कोई बाल भी बिका नहीं कर पाता जब तक वो नपेद ना हो जाए। सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह हम तमाम बुजुर्ग दीन से मोहब्बत करने वाले लोगों के दिलों में उनकी ताज़ीम की तौफीक भी अता फरमाए। और मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि मुझसे अगर बताने में कोई कम व बेश गलती हुई है तो अल्लाह मुझे वली के सदके माफ़ करे। साहब वहाँ तो हम लोगों ने ज़ियारत कर ली। ये फ्लावर को बता रहे हैं कि ये ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती हैं, जो ख्वाजा नसरुद्दीन जैसे खलीफा थे। आप हज़रत बाबा खलीफा हैं उनके। और ये वाले भी बोल रहे हैं दोनों होंगे खलीफा हैं। तो हाँ जी, आप पूछ लेना वहाँ पे, मेरे ऑडियंस को भी पता लग जाएगा। मैं अभी बात कर लूँगा, पहले हाँ, फूल पेश डाल करते हैं। दें। तो भाई मज़ार शरीफ के अंदर तो मैं नहीं जा सकती हूँ, इसलिए अहमद सर गए हैं। मेरे पापा वलियों से बहुत मोहब्बत करते थे मेरे प्यारे दोस्तों, और उनकी ही ये जो चीज़ थी वो जेनेटिक ट्रांसफ़र होके अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में आ गई है। और मेरे पापा चिराग दिलवी आ चुके हैं, क्योंकि वो हमेशा हर साल अजमेर शरीफ जाया करते थे, जिस दौरान उनका ट्रिप दिल्ली और जयपुर आगरा में भी हुआ करता था। वहाँ के भी पीर बुज़ुर्गों की ज़ियारत उन्होंने की थी, जिनमें से दिल्ली के चिराग दिलवी हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सरकार के भी दरगाह वो आए थे, और वो हमेशा कहते थे चिराग दिलवी, चिराग दिलवी। पिछले साल ऐसा हुआ कि मेरा आना तो हुआ था दिल्ली, लेकिन ना जाने कैसे मैं चिराग दिलवी आना भूल गई, शायद बुलावा नहीं हुआ था। वो कहते हैं ना कि जब वली का बुलावा हो तभी बंदा वहाँ पहुँचता है। तो अभी बंदी को हज़रत बाबा ने याद किया, तो बंदी आज उनके दरगाह मुबारक पर खड़ी है। अब ज़रा आइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ के जो मज़ावर हैं, जो जानते हैं यहाँ के बारे में, उनसे लेते हैं कुछ जानकारी और आप लोगों के साथ करते हैं शेयर। आइए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आपका नाम है? मेरा नाम है पीरज़ादा आमिर अहमद नसीरी। तो आमिर साहब, यहाँ पे कुछ बताइए मुझे बुजुर्गान दिन के बारे में। आपका नाम है हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह। आपके जो पीर मुर्शिद हैं वो हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औली रहमतुल्लाह अलैह। आप महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औली के जानशीन हैं, और आपके सामने खलीफा हैं, और आपके भांजे भी लगते हैं हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह। आपके भांजे हज़रत मौलाना शेख ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आपके खलीफा हैं गुलबर्गा शरीफ में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसूर रहमतुल्लाह अलैह, और सरकार का तख्त मुबारक है यहाँ। आइए चलिए उसको देखते हैं। हाँ बोलिए। ये सरकार के जालियों में तख्त देख रहे हैं, वो 700 साल पुराना तख्त मुबारक है। उसमें कोई कील, कोई फेविकॉल, किसी चीज़ का जोड़ नहीं है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए पास आइए, एक ही लकड़ी का बना है, इसमें कोई कील, कोई फेविकॉल, किसी चीज़ का जोड़ नहीं है। माशाल्लाह। आप इस पर बैठ के नमाज वगैरह, इबादत वगैरह कर देते माशाल्लाह। इस तख्त को 700 साल हो चुके हैं। आज आप इसको छूएंगे तो ऐसा लगेगा ये कुछ महीने पहले ही बनाया जैसे। बेशक बेशक, अल्लाह की शान, वली की शान निराली है। आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून पसंद है तो सुकून ही रहता है माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह से भी दुआ मांगते थे, और अपने पीरों मुर्शिद महबूब इलाही से भी दुआ करते थे कि मुझे सुकून चाहिए। तो उस टाइम ये पूरे एरिया जंगल था, तो आज माशाल्लाह तब्दील हुआ है 10-15 साल के अंदर, लेकिन तब भी सुकून रहना है माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह का बहुत ही फजल करम है, यहाँ पे बहुत सारे चाहत। आप 12 महीने कभी भी आएंगे। ये किस हजरत की? मेरे खलीफाओं में से। अच्छा, ये भी ख्वाजा सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये भी खलीफा मुबारक की जो है।
और हज़रत का एक जो सबसे मशहूर वाक़या है चिराग का, हाँ, आपने पानी से चिराग को रोशन करा था। तो इधर महबूब इलाही आपको बुलाते हैं कि नसीर हम एक ऐसी बाउली बनाएंगे जिससे लोगों को शिफा मिले, जादू टोना से वो राहत मिल जाए, और जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, बुरी बलाएं हैं, वो उस पानी से पिए, नहाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से वो दूर होगी। तो वो सारा का सारा इंतज़ाम आपके हाथ में दे दिएगा। आप महबूब इलाही की बारगाह में कभी जाएंगे तो वहाँ बाउली गेट है, बाउली गेट के पास एक बाउली बनी हुई है, वो आपने जी। देखी होगी। जी। तो वो काम आप ही करवा रहे थे, आपकी जिम्मेदारी थी उसमें, और उधर तुगलक का किला बन रहा था। जी 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 तो तुगलक अपना किला बनवा रहा था। जी। तो जितने भी तुगलक के किले में काम करते थे, वही रात में हजरत महबूब इलाही की बारगाह में आपके साथ काम करवाते थे। बेशक। तो आधी बाउली बन चुकी थी, उसमें पानी आना स्टार्ट हो चुका था, उधर उधर तुगलक का किला आधा बन चुका था। तो तुगलक सोचता है कि चलो मैं एक बार राउंड लगाता हूँ कि मेरा किला कितना बन गया। जब वो तुगलक जाता है वहाँ पे, देखता है कि सारे के सारे मजदूर आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। तो कहते हैं रात में तो कि रात में भी इनसे काम करवाते हो कि ये सो गए, अभी सो रहे हैं, अभी आराम फरमा रहे हैं, रात में आराम करना चाहिए इनसे। तो कहते हैं नहीं हजरत, ये दिन में ही काम करते हैं, लेकिन एक बाबा निजामुद्दीन है, उनकी बावली में रात में काम करते हैं। जी। तो कहते हैं उनको फरमान लिखो कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, बादशाह हूँ, पहले मेरा काम होगा, आप अपना बाकी सारे काम रोक दिए जाए। हाँ, बाद में करा। जी जी लेकिन वो तो अल्लाह के महबूब इलाही हैं। जी जी। वहाँ क्या फरमान लिख देते हैं कि नहीं, पहले अल्लाह वाला का काम होता है, बादशाह बहुत गए बहुत आए, तो अपना काम बाद में करा। बेशक। ये बेशक। तुगलक सोचता है कि एक वक्त का फकीर एक वक्त के बादशाह को कैसे रिप्लाई दे सकता है। तो उसको गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो मैं कुछ दिखवाता हूँ, चेक करवाता हूँ। तो वो एक अपने सिपाही को, अपने वजीर को, एक फ़कीर के भैंस में महबूब इलाही की खानका में भेजा कि आप जाओ ज़रा चेक करके आओ, वहाँ उससे कौन कौन बादशाह मिल रहे हैं, कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है। जी। तो वो वजीर जब सुबह जाता है तो देखता है कि 13 ऊँट 70 ऊँट जो है वो लंगर का कचरा फेंक रहे हैं, मतलब प्याज का कचरा फेंक रहे हैं 70 ऊँट। सोचे माशाअल्लाह। उसमें सिर्फ कचरा है, सिर्फ प्याज का। तो वो ये सोचता है कि 70 ऊँट प्याज का कचरा फेंक रहे, तो लंगर अंदर कितना बन रहा है। अब अंदर जाके देखता है तो देखता है कि सारे जितने भी हिंदू मुसलमान सिख हर मजहब के लोग हैं वहाँ पे, वो सारे के सारे लंगर खा रहे हैं। और ये तो वही लोग हैं यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो हमारे तुगलक में किले के में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे। वही देख के वो शॉक हो जाता है। अब वो सारे के सारे वो सब चीज़ें देखते, सुबह से रात हो जाती है कि इनके पास तो कोई बादशाह अभी तक आए ही नहीं है। सारे मेरे जैसे लोग फकीर आ रहे हैं और कोई खाली हाथ नहीं जा रहे इस दरबार से। तो हमारे जो तुगलक है बादशाह, वो तो कभी ऐसा काम नहीं करते कि आम खाना आम लोग आए। तो लेकिन वो वहाँ जाके तुगलक के पास जाके वो ये नहीं बताते, जो सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं हो सकता है वो दिल्ली का बादशाह बनने वाला हो, और कुछ ऐसी चाल चल रहे हैं कि जो आपको पता नहीं चल रही है खुफिया तौर पे। तुगलक सोचता है मैं लड़ नहीं सकता, तो जितने भी तेल वाले दिल्ली में वो ऐलान कर देता हूँ कि उस जगह पे कोई तेल ना दे, क्योंकि दिए की रोशनी में काम होता था। बेशक। दिए की रोशनी होगी तो काम होगा, वरना काम नहीं तेल होगा। बंद कर तो दिया तेल जाए। देना बंद कर देते हैं। तो महबूब इलाही आपको बुलाते हैं कि नसीर तेल देना बंद हो गया है। तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इसी पानी से चिराग को हम रोशन कर देंगे। तो महबूब इलाही आपको हुक्म देते हैं जाओ ये पानी भरो और रोशन दिए करके में दिखाओ। डालो। माशाल्लाह। जी। तो माशाल्लाह ये उसी बाउली का पानी भरते हैं और चिराग को रोशन कर देते हैं माशाल्लाह। और उसी वक्त उनको वो लक़ब मिल गया आपको था, लक़ब देते हैं कि नसीर जहाँ भी आपका मुकाम होगा वो पूरे एरिया आपके नाम से जाना जाएगा, रोशन आपसे रहेगा। आपका नाम है हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग। और जो भी आप दिल्ली हैं तो रोशन चिराग दहलवी हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह। और माशाल्लाह उसको दुआ दे देते हैं महबूब इलाही की तुम्हारा किला उजड़ सब ही कुछ। रहेगा। हाँ, वो तो आज हकीकत में वही है। आधा का आधा ऐसे ही है वो माशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अल्लाह हाफिज़। हमारी ज़ियारत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बाबा की दरगाह मुबारक से, चिराग दिलवी हज़रत बाबा, और काफ़ी ज़्यादा सुकून और शांति, काफ़ी अच्छा मज़ार शरीफ, दिल को सुकून और राहत। तो चलिए अब मैं निकल रही हूँ, और मैंने आप लोगों को वीडियो के ज़रिए पूरा अच्छे से मज़ार शरीफ को घुमा कर दिखा दिया। हम लोग ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद वाले एरिया में ठहरे हुए हैं, और वहाँ से आप हज़रत बाबा का मज़ार काफ़ी ज़्यादा दूर है। ऑटो से तकरीबन हम लोगों को लगा है पौना घंटा भर यहाँ पहुँचने पर। तो अगर आप लोग भी
कभी आते हो दिल्ली तो हज़रत बाबा की दरगाह मुबारक ज़रूर आइए। आप एक अल्लाह के बड़े कामिल बुज़ुर्ग वलियों में से एक हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं खैर करती रहती हूँ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दें उन हज़रात तक जो वलियों से मोहब्बत रखते हैं और जो आना चाहते हैं वलियों की दरगाह मुबारक पर और किसी रीज़न से नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम घर बैठे बैठे ज़ियारत कर ले मेरे वीडियोस के ज़रिए। अल्लाह हाफ़िज़।